आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत पे आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। कल एक नोटिस शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की थी। हम लोग तो शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे और उस नोटिस को कई लोगों ने कई अलग अलग तरीक़ों से जो है मतलब सबके सामने उपस्थित किया है। मैं आज सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आया हूं क्योंकि अब हमारे एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता की भी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम सभी लोगों के जो प्रयास हैं वो सफल होने चल रहे हैं क्योंकि आज ही हम लखनऊ भी निकल रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं का भी कार्य शीघ्र कंप्लीट कराना है हमें, तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, एग्जैक्ट हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों को पूरी अपडेट देंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करिए ताकि लोग जुड़े। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक नोटिस कल जारी हुई थी जिसमें सहमति पत्र का मतलब समझते हैं ना, मतलब जिन सेंटरों को बनाया जाना है, ठीक, क्या वो सेंटर उस डेट पे खाली है कि नहीं। ये जो सहमति पत्र होता है ना, एग्ज़ाम के लगभग 2 महीने पहले जारी होता है, ठीक, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने थोड़ा देरी की है और सहमति पत्र जारी किया है, मतलब उसमें बाकायदा जो है उसको क्लियर किया जाएगा 1 हफ्ते के भीतर। अब उसमें कितने विद्यालय अपने आप को उस डेट पे सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग को रज्जू भैया जो विश्वविद्यालय है वो तो सेंटर के लिए मना करने वाला है, तो मुझे कंफर्म क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि इनके यहाँ इनकी सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक, और जिसकी वजह से इनको दिक्कतें होंगी। और भी विद्यालय इनको पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे कि हाँ हम खाली हैं, हमको आप सेंटर बना सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी विदिन 3 और 4 डेज़, 3 से 4 दिनों के भीतर ये चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल करके ही रखना है, ठीक। ये सहमति पत्र इस बात का प्रतीक नहीं है कि आपकी परीक्षा संबंधित तारीख पे ही होगी। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, दोनों बातें हैं, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी लगभग 65% की तैयारियां कंप्लीट कर चुका है, लेकिन सबसे मुख्यतम बिंदु जो होता है सेंटरों का निर्धारण, उसी के लिए अभी भी जद्दोजहद चल रही है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को सहमति पत्र देखने के लिए मिला होगा कि अब पहले कॉलेज जो है मतलब वो सहमति देंगे, एनओसी लेटर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, एनओसी लेटर। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, उसके बाद ही डिक्लेरेशन होगा, तभी सब्जेक्ट वाइज आपका परीक्षा कार्यक्रम आएगा, जब उनको उस मात्रा में पर्याप्त सेंटर मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक सेंटरों की सहमति नहीं बन पाई है। तैयारियां इनकी 65% मैंने क्यों कहा, इसीलिए कहा कि 65% इनकी तैयारियां कंप्लीट हैं। अब ये परीक्षा आप सभी लोगों की तय समय पे होगी कि नहीं होगी, तो अगर दैट्स माई ओपिनियन, अगर मेरी जो राय मशवरा ली जाए, मैं बताना चाहूँ, मैं अपने से बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है ना, तो इस परीक्षा के होने की संभावना जो मुझे नज़र आती है केवल 25% नज़र आती है, केवल 25%, ठीक है, 75% नहीं उस तारीख पे। अब भाई सरकार है, सिस्टम है, मान लीजिए कि अगर उस चीज़ को लिए अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विद्यार्थी तो वैसे भी तैयारी कर ही रहे हैं, क्या समस्या है। लेकिन कल की सहमति पत्र को देख करके मुझे भी ये चीज़ें लगी कि वास्तविकता में इनकी तैयारियां अभी आधी अधूरी हैं, ठीक है ना, तो सेंटर ही नहीं बन पाए इनके। और अब चूँकि परीक्षा आज 21 तारीख हो गई, 10 दिन इधर बचा है और 17 दिन उधर बचा है, टोटल अगर माना जाए तो मोटा माटी हिसाब पकड़ करके चला जाए तो 27 दिन मतलब 1 महीने, ठीक है ना। जैसे मोबाइल रिचार्ज कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज करवाती हैं, 1 वर्ष में 13 महीने गिनती है, वो सेम वही कंडीशन है, ठीक है ना।
तो चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि भाई आयोग कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आयोग भी हाथ पे हाथ देने बैठा है, काम कर ही रहे हैं वो। ठीक है, तो परेशान, हताश, निराश मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। और कब 25% 100% में तब्दील हो जाता है, ये सरकार का सिस्टम ही जानता है, या तो फिर वो भर्ती संस्थान ही जानते हैं। तो निराश होकर के अपनी तैयारियों को मत छोड़िएगा, तैयारियां करते रहिए। सहमति बनने के बाद, चूँकि एनओसी के लिए 4 दिन का समय दिया गया है, ये एनओसी कंप्लीट होने में संबंधित विद्यालयों को पत्र भेजे गए, मेरे विद्यालय में भी आया है, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो अगर जितने भी परीक्षा संस्थान, जितने भी परीक्षा केंद्र उस तारीख पे खाली रहेंगे, वो अपने आप को बता देंगे। और अगर पर्याप्त सेंटर इनको मिल जाते हैं तो आपकी परीक्षा जून में 18 जून तक हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर उसमें कुछ काटा छाटी होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय ब्लैक लिस्टेड थे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान, तो जाहिर सी बात है उनको निगलेक्ट करना पड़ेगा, उनके लिए पत्र जारी ही नहीं होगा। ठीक है ना। उन्हीं संस्थानों को पत्र जारी किए गए हैं जहाँ पे इसकी आवश्यकता है, नीड है। ठीक है ना। उन संस्थानों को पत्र नहीं भेजे गए हैं, उन परीक्षा केंद्रों को जहाँ से कि विद्यार्थियों शासन प्रशासन को कोई समस्या हो। ठीक है ना। ये है सहमति पत्र का पूरा लेखा जोखा, एनओसी लेटर। ठीक है ना। कुछ लोगों को शुद्ध हिंदी समझ नहीं आती है, अंग्रेजी ही समझ में आती है, बता दिया एनओसी लेटर। ठीक है। सेंटरों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। ठीक है ना। एक तरीके का सहमति पत्र मांगा गया है। यहाँ आप परीक्षा कराने के लिए तैयार हो, हम आपको सेंटर बना सकते हैं, कोई लेट लतीफ़ी तो नहीं होगी, कोई हिला हवाली तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर उसमें से सेंटर क्लियर होते हैं तो आपकी परीक्षा पीजीटी की होगी, अदरवाइज़ ये परीक्षा आपकी जाएगी अगस्त या सितंबर में। ठीक है। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि अगर अगस्त सितंबर में हमारी प्रवक्ता जा रही है, तो जाहिर सी बात है टीजीटी कब होगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी को लेकर के जुलाई में इन्होंने शासन से रिकमेंडेशन मांगी, अभी तक शासन ने क्लियर नहीं किया कि जुलाई में आप पेपर कराओ। बस समझ रहे हैं ना, शासन ने क्लियर नहीं किया है। उसकी एकमात्र वजह ये भी हो सकती है कि भैया समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, और एक ही महीने में 2 बड़ी परीक्षाएं, जाहिर सी बात है प्रशासन को भी तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए ना। ठीक है। एक है तो आपका यूपीपीएससी का है, और एक आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग का टीजीटी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इसमें क्या शासन की सहमति बनती है, क्या निर्णय बनता है। और यदि ये परीक्षा आपसे लोगों की जुलाई में नहीं हुई, तब ये परीक्षा आपसे लोगों की अगस्त में जाएगी। ठीक, क्योंकि अगस्त में बहुत सारे जो भर्ती संस्थान हैं उनके कोई परीक्षाएं नहीं है। तो चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। बहुत से भाई बहन हमसे पूछ रहे थे ना कि भैया कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं। मैंने क्लियर कर दिया कि आखिर ये सहमति पत्र का माजरा क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। कल एक केंद्र स्तर की एक मीटिंग हुई थी जिसमें समस्त राज्यों के जो शिक्षा मंत्री वगैरह थे, शिक्षा अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन अपना दिया था कि हमारे राज्य में टीचरों की क्या स्थिति है, कितना रेशियो चल रहा है, क्योंकि रेशियो पता करना पड़ता है ना, कम या ज़्यादा। ठीक है, 30-35 बच्चे वाला सिस्टम है यहाँ पे, है ना। उन सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के बाद, क्योंकि आंकड़े भाई केंद्र सरकार का भी तो कंट्रीब्यूट होता है इसमें, है ना, वेतन में, वो भी तो पैसा देती है ना। ठीक है, अगर वो 65 पैसे देती है तो ये लोग 45 पैसे लगाते हैं। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा समस्याएं होती हैं, और विद्यार्थियों को मन में ये शंकाएँ उत्पन्न होती हैं कि कहाँ से क्या दिक्कतें हो रही, कहाँ से क्या दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन प्रक्रिया आप सभी लोगों की चल रही है। ठीक है, तो परेशान मत होइए। मैंने 65 और 45 बोला था, 35 है वो। ठीक है, तो आप लोग चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही प्रयास किया है, और आगे भी हमारा यही प्रयास होगा कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन उपाय करवा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या तथ्य निकल करके आए हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो माध्यमिक में आपका 2022 का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, और 2016-2021 का जो प्रोग्राम है, उसके साथ साथ
जो 12,000 समथिंग पदों की जानकारी आप लोगों को समाचार पत्रों में मिली होंगी, तो क्या आप समझते हैं कि क्या इसमें टीजीटी के पोस्ट हैं क्या? नहीं, टीजीटी के पोस्ट नहीं है। और मैं आप लोगों को पूरा ब्यौरा दे देना चाहता हूँ। लगभग 1,70,000 पद, 1,70,000 पद आप सभी लोगों को होंगे क्या? वो होंगे प्राथमिक के, मतलब प्राथमिक में और जूनियर का और एडेड जूनियर के, ये 3 कैटेगरियाँ उसमें होंगी। जो लोग मतलब ये बता रहे हैं 1,81,000 केवल प्राथमिक है, नहीं, उसमें 3 कैटेगरियाँ हैं। पहला है जूनियर, दूसरा है प्राथमिक और तीसरा है एडेड जूनियर, वो तीनों मिला करके हैं, ठीक है। और लगभग आपके 25,000 पदों पर माध्यमिक लेवल की वैकेंसी आएगी, मतलब टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी। अब आप सोचेंगे केवल 12,000 पद तो केवल एलटी और जीआईसी, ये क्या है, फिर क्या समस्या है? तब मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ कि 11,000 समथिंग पदों का विज्ञापन आप लोगों का एलटी ग्रेड का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 11,000 समथिंग पदों का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो बातें निकल के आ रही थी ना कि लगभग 9,000 पदों का अध्याचन भेजा है, नहीं, 9,000 पद तो ठीक है, वो तो पुरानी वैकेंसियों से भी और रिलेटेड चीज़ें, लेकिन इसमें काफ़ी सारे पद आपके जोड़े देंगे, जिसमें 2018 के भी पद रिक्त जो थे वो भी नहीं समझ लेते। जो प्रमोशन के माध्यम से खाली हुआ था उनको भी ई अध्याचन के माध्यम से अभी नहीं जोड़ा गया है। और जो आपके नव सृजित विद्यालय हैं, जिनको अभी लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, जिसमें आपके आउटसोर्सिंग से वैकेंसी क्लियर करने की बात आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही थी, वो सारी चीज़ें धरा की धरा रह गई, है ना। तो उन पदों को भी तो ऐड करके विज्ञापन देना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लगभग 1,700 पद आपके जीआईसी लेक्चरर के हैं और लगभग 11,000 समथिंग पद आपके एलटी ग्रेड के हैं। और जो टीजीडी पीजीडी की एक वैकेंसी आएगी ना, ये लगभग वही आपकी 2021 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। जैसे 2021 में आई थी ना 15,000 समथिंग करके, वैसे ही वैकेंसी आप लोगों की 2025 की भी आएगी। तो ये प्रक्रियाएं आखिर स्टार्ट कब होंगी, मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की स्टार्ट होंगी कब पता है आपको? समाचार पत्रों में आपको नवंबर दिया होगा, नहीं, नवंबर नहीं, ये प्रक्रियाएं आपकी जून से स्टार्ट होने चल रही है, ठीक। और टीईटी का विज्ञापन के बारे में भी पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। टीईटी 2025 का विज्ञापन आप सभी लोगों का 15 जून के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। आयोग ने इसकी तैयारियां आरंभ कर दी हैं और उनकी कोशिशें हैं कि कम से कम एक अर्निंग तो कर ही ली जाए, ठीक है ना, एक विज्ञापन तो जारी किया जाए कम से कम, है ना। और ये विज्ञापन जारी होने के बाद जो परीक्षा तिथियाँ इसकी संभावित होंगी वो नवंबर तक होंगी, ठीक है। नवंबर में इसका जो है परीक्षाएँ होंगी और दिसंबर जनवरी तक इसको क्लियर किया जाएगा, या हो सकता है कि उसके पहले भी एग्ज़ाम ये करा लें, अक्टूबर में करा लें, सितंबर में करा लें। लेकिन सितंबर में जो प्रस्तावित आपकी परीक्षा पीईटी 2025 थी, वो परीक्षा आपकी अक्टूबर में जाएगी, तो हो सकता है सितंबर का जो स्लॉट खाली हो उसमें टीईटी हो जाए, ठीक है। तो तैयारियां कर दीजिए बढ़िया से। और जो बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं, मैं उनके से ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आएगा उसमें बीएड डिग्री धारक भी होंगे। इसके लिए बाकायदा जो है एनओसी गवर्नमेंट ले लेगी क्योंकि चुनावी सीजन रहेगा, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी ना कि हम अधिक से अधिक एडवांटेज लेकर के हम जो है फील गुड फैक्टर के साथ चुनाव में जाएं, ताकि हम बेहतरीन प्रयास कर सकें, बेहतरीन परिणाम अर्जित कर सकें। प्रयास तो हर कोई करता है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, हताश मत होइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। बहुत से विद्यार्थी हमारे पास चीज़ें भेजते हैं, भैया इसको क्लियर करिए, बताइए कि आखिर वास्तविकता में ये है क्या। तो मैं आप सभी लोगों से हमेशा ही इस चीज़ को बोला हूँ, जो आप लोगों के लिए होता है मैं एग्जैक्टली बोल देता हूँ, हाँ इसका ये मतलब है। जो आप लोगों के लिए होता ही नहीं है उसको मैं ये भी बोल देता हूँ, हाँ ये आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कल एक भाई ने मुझे सहमति पत्र वाला मैटर शेयर किया था, बोला कि भैया आखिर ये क्या बवाल है। तो हमने कहा कि ये बवाल नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है, ये सेंटरों के लिए है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ पे अगर एक एक चीज़ को लेकर के हम वीडियो ही बनाते रहें तो जाहिर सी बात है काम कौन करेगा, फिर काम करना भी तो अत्यंत आवश्यक है ना, ठीक है। तो चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। 97 41 85 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी आप हमसे जो है मैसेज कर सकते हैं, मैसेज थ्रू बात कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी यही होता है, मतलब एक मुहावरा है ना कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अभी तक पीटी 2025 के विज्ञापन के लिए परेशान थे, इतने दिन से परेशान थे, बेचारे डिक्लेयर नहीं करवा पाए, और उस चीज़ का क्लियरेंस होने के बाद अब फिर वो गायब हो गए। अब कुछ समस्याएं फिर उनको नज़र आ रही है, तो सोच रहे हैं कि हो सकता है भैया के पास चले तो फिर इसका निराकरण हो। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप सभी लोग भी अपने प्रतियोगी जीवन में करते हैं ना, तो इसको तत्काल छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि यदि कोई विश्वास भरोसा करके आप सभी लोगों के जो है मतलब साथ अगर 2 कदम चले ना, तो आपको उसको विश्वास में लेकर के उसके लिए 4 कदम एक्स्ट्रा चलना चाहिए, ठीक है। तभी विश्वास बनता है। विश्वास इतनी आसानी से नहीं बनता। अगर कोई आप पे विश्वास किया है, जैसे हज़ारों हज़ार भाई बहन हम पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उनके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने के लिए हम पूरा प्रयास भी करते हैं, ठीक। तो चिंतित मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, क्योंकि आज प्रवास भी है, निकलना भी है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस कराना होगा। और मेरा प्राइम टारगेट है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को फाइनल कराना। साथ ही साथ कोर्ट बंद होने के पहले ये मैटर क्लोज हो जाए, फाइनल हो जाए। और इसके साथ में आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 के भविष्य में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कभी सहमति पत्र, तो कभी सेंटरों का निर्धारण ना होना, तो कभी जो है मतलब पेपर न छप पाना, कभी परीक्षा एजेंसियों का चयन ना हो पाना, ठीक है। ये तमाम समस्याएं जो विद्यार्थियों को 2-4 होनी पड़ रही हैं, इन सारी चीज़ों को क्लियर करवाना है। तो आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया। मेरा 25% ओपिनियन है कि आपकी पीजीटी की परीक्षा जून में होगी। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं जाते जाते अवश्य आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी स्थिति में बिल्कुल भी परीक्षाओं की तैयारियां नहीं छोड़ेंगे। आप लोग परीक्षाओं की तैयारियां करते रहिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 में भी 1800 पद आपके ऐड हो रहे हैं। वैकेंसियां अच्छी खासी हो जाएंगी। जिन विषयों में शून्य की संख्या किसी कैटेगरी में, तो वहाँ पे भी पदों की संख्या के दर्शन आप लोगों को होंगे। 60 नोटिफिकेशन इसका शीघ्र शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा और उसमें पदों की संख्या को ऐड किया जाएगा, क्योंकि 2016 और 2021 के जो रिक्त पद हैं उनके भी अधियाचन इनको प्राप्त हुए हैं और उन्हीं पदों को इसमें ऐड किया जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए, पढ़ते रहिए। परीक्षाएं तो होंगी, सारी चीज़ों का क्लियरेंस तो आप लोगों को दिया ही जाता है, और जो भी एग्जैक्टली जो महत्वपूर्ण खबरें निकल करके आती हैं वो चीज़ें भी आप लोगों को बता दी जाती हैं, ठीक है ना। तो पीजीटी की तैयारियां करते रहिए, ठीक है। कब 25% 100% में तब्दील हो जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये शासन है, सिस्टम है, ठीक है। अपने पे आ जाएंगे तो भैया परीक्षा की तैयारियां वो 24 घंटे में कर सकते हैं, उसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन जो मेरा मत था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया हाँ, इस परीक्षा के होने की संभावना केवल 25% है, ठीक है ना। और एक दिन के कैटेगरी में अगर आप लोग हमसे 1 जून को पूछेंगे तो मैं एकदम स्पष्ट कर दूंगा कि हाँ, ये परीक्षा नहीं होगी, ठीक है ना। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों के प्रवेश पत्र आदि जारी होने के बारे में बता रहे हैं, प्रवेश पत्र आदि भी जारी होंगे, तो ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शिक्षा सेवा चयन आयोग में फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है कि ये लोग एडमिट कार्ड वगैरह कब जारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां करते रहिए, हो सकता है कि कुछ चमत्कार सा हो ही जाए, है ना। IPL रुकने के बाद दोबारा किसी ने सोचा था कि ये स्टार्ट हो जाएगा, हो गया ना। तो वही चीज़ें हैं, चलने दीजिए, क्योंकि कोई भी अधिकारी ये नहीं कर रहा कि ये परीक्षा नहीं होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी भी बोल रहे हैं कि हाँ, ये परीक्षा हम लोग करवाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने स्वयं भी अपने नेत्रों से देखा है कि हाँ, वहाँ पे 65% तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और लेकिन सबसे अहम जो होता है ना, ये आपका यही 35% है, ठीक है, यही है। तो आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। सेंटरों का निर्धारण होना सबसे अहम होता है, क्योंकि तभी परीक्षाएं होती हैं। जब यही नहीं निर्धारित हो पाया तो आप लोग जो है मतलब स्वयं भी इस चीज़ का विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशान हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करते रहिए।
शिक्षा सेवा चयन आयोग शीघ्र इस मैटर को भी क्लियर कर देगा, क्योंकि विद्यार्थियों को भी बताना अत्यंत आवश्यक है कि हाँ भैया परीक्षा आपकी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अभी नोटिस वगैरह तो इन्होंने जारी नहीं किया है, सब्जेक्ट वाइज परीक्षा कार्यक्रम भी नहीं दिया है। उसके बाद ये संबंधित प्रशासन के अधिकारियों को भी इसकी सूचना देंगे, विद्यालयों को भी देंगे, क्योंकि इन्होंने पीजीटी के लिए भी सहमति पत्र मांगा है, तो पत्र जारी करना पड़ेगा ना इनको, है ना। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, हाँ भैया ऐसा है, ये समस्या आ रही है, इसलिए परीक्षा को, जैसे टीजीटी को यार पोस्टपोन किया था भाई। ठीक है, परेशान मत होइए। अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। 97 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।